नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज मार्केट में गर्मा-गर्म खबर है। इन्फोसिस की बायबैक की बात चल रही है। आईटी सेक्टर का ये अनमोल रत्न आखिरकार क्या कर रहा है? चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये मौका है या धोखा। ओके, तो चलिए इस विश्लेषण को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहला सेक्शन, क्या ये इन्फोसिस का मास्टर स्ट्रोक है? पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मार्केट में इतनी हलचल मची क्यों है। देखिए, -21% इस साल अब तक इन्फोसिस के स्टॉक की परफॉर्मेंस ऐसी ही रही है। मतलब निवेशकों के लिए ये एक काफी निराशाजनक समय था। लेकिन फिर आती है ये बायबैक की खबर, और अगले ही दिन स्टॉक में 5% का जबरदस्त उछाल। मार्केट ने तो इस खबर का स्वागत खुले दिल से किया है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस बायबैक में? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। आखिर ये बायबैक होता क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझेंगे तो सीधे शब्दों में शेयर बायबैक का मतलब है जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है। इससे होता क्या है, मार्केट में मौजूद शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। कंपनी एक तरह से खुद में ही इन्वेस्ट कर रही है। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है। स्टेप 2, वो इस कैश से अपने ही शेयर्स खरीदती हैं। स्टेप 3, इससे जाहिर है मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं। और स्टेप 4, इसका मतलब अब हर बचे हुए शेयर की कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। सिंपल है ना? इसको ऐसे सोचिए, ये कंपनी की सेल्फ लव शॉपिंग जैसा है। जब कंपनी को लगता है कि उनका शेयर अंडर वैल्यूड है, यानी उसकी असली कीमत से कम पर ट्रेड हो रहा है, तो वो कहती है कोई और हमारी कीमत समझे ना समझे, हम तो समझते हैं, और खुद ही अपने शेयर्स खरीद लेती है। लेकिन क्या कंपनी ये सेल्फ लव डिजर्व करती है? देखते हैं सेक्शन 3 में नंबर्स की जुबानी। आखिर कागज पर क्या है? ये नंबर्स दोस्तों बेहद दिलचस्प है। एक तरफ नेट प्रॉफिट में साल दर साल 8.7% की बढ़ोतरी है और रेवेन्यू भी 7.5% ऊपर है। लेकिन सबसे जरूरी बात है FY26 की गाइडेंस। इतने चैलेंजिंग माहौल में भी कंपनी ने 1 से 3% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। यह दिखाता है कि मैनेजमेंट को बिजनेस पर पूरा भरोसा है। और हाँ, ऐसी ब्रेकिंग अपडेट्स हम सबसे पहले अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करते हैं, तो वहां से भी जुड़े रहना काफी फायदेमंद हो सकता है। नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, पर इस कदम पे मार्केट के दिग्गज क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं सेक्शन 4 में एक्सपर्ट्स और मैनेजमेंट की राय। देखिए, HDFC सिक्योरिटीज के देवश वकील का कहना है कि ये फैसला एक बहुत ही नाजुक समय पर आया है, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये बायबैक निवेशकों के विश्वास को एक जरूरी सहारा दे सकता है। और मैनेजमेंट के एक्शंस क्या इशारा कर रहे हैं? उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाई है, ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान भी मजबूत रखा है। ये सब इस बात का साफ संकेत है कि मैनेजमेंट को कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? सेक्शन 5, अगला कदम क्या हो? तो क्या ये एक मौका है या धोखा? देखिए, एक तरफ तो इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्टॉक को एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा टेक सेक्टर अभी भी मुश्किलों से गुजर रहा है और बीता हुआ परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं होता। तो अब असली सवाल ये है, आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये बायबैक इन्फोसिस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा या ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है? इस पर सबकी राय अलग हो सकती है। कमेंट्स में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी लिखकर इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कम्युनिटी का क्या सोचना है। ऐसे ही बेहतरीन फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी ऐसी जरूरी अपडेट मिस ना हो। अगले विश्लेषण में मिलते हैं। नमस्ते।